इल्यूमिनाटी शुरू करने वाले शख्स का नाम था एडम वेशाप। वेशाप का जन्म 1748 में इंगोलस्टाड बवेरिया में हुआ था, जो अब मॉडर्न जर्मनी का एक हिस्सा है। वेशाप यहूदी का एक वंशज था जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था। छोटी उम्र में ही अनाथ होने के कारण उसके चाचा ने उसकी शिक्षा का ख्याल रखा और उन्हें यहूदी स्कूल में ही दाखिला दिलाया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वेशाप इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी में नेचुरल एंड कैनन लॉ के प्रोफेसर बने। ये एक अच्छा करियर था जब तक कि 1784 में बवेरियन स्टेट को उनके भड़काने वाले गुप्त इरादों के बारे में पता नहीं चला था। उनकी परवरिश पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि वेशाप का दिमाग हमेशा बेचैन रहता था। बचपन से वेशाप का किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट था। वह अपने चाचा की लाइब्रेरी में फ्रेंच एनलाइटमेंट फिलोसफर्स की बुक पढ़ता था। बवेरिया उस समय बहुत धार्मिक था। वेशाप इकलौता ऐसा शख्स नहीं था जो ये मानता था कि मोनार्की सिस्टम और चर्च लोगों की फ्रीडम ऑफ थॉट को ख़त्म कर रहे हैं। वेशाप का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी को चलाने के लिए रिलीजियस थॉट्स काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने रोशनी का एक दूसरा रूप खोजने का फैसला किया, विचारों और प्रथाओं का एक ऐसा सेट जिसमें कि यूरोपियन स्टेट्स को चलाने का तरीका बदला जा सके। फ्री मेसनरी उस समय यूरोप में तेज़ी से फैल रहा था और खुले विचारों वाले लोगों को आकर्षित कर रहा था। शुरुआत में उसने फ्री मेसन सीक्रेट सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने की सोची। वह इन सब चीज़ों से रिलेटेड बुक्स पढ़ने में खो गए और उन्होंने फैसला किया कि वह खुद की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे। वेशाप धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह उन तरीकों के खिलाफ थे जिस तरह से धर्म को माना जाता है और चलाया जाता है। 1 मई 1776 को रात के समय पहला इल्यूमिनाटी ग्रुप इंगोलस्टाड के जंगल में मिला। उस ग्रुप में 5 आदमी थे। वह टॉर्च की रोशनी में नहाए और उसके बाद उन्होंने इल्यूमिनाटी के नियम बनाए जिससे इल्यूमिनाटी को चलाया जाएगा। फ्यूचर में इस संस्था को ज्वाइन करने वालों को इन सदस्यों की सहमति, एक अच्छी रेप्यूटेशन, सोशल कनेक्शंस और धन की आवश्यकता थी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी में मेंबरशिप के 3 लेवल्स थे: नोविसिस, मिनेर्वल्स और इल्यूमिनेटेड मिनेर्वल्स। मिनेर्वल शब्द रोमन्स की ज्ञान की देवी मिनेर्वा को दर्शाता है, जो देवी समाज और राज्य के बारे में सही ज्ञान या रोशनी फैलाने के उद्देश्यों को दर्शाती है। कुछ सालों में वेशाप की गुप्त संस्था साइज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 1782 में इसमें 600 मेंबर्स थे, जिनमें बवेरियन के महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। शुरुआत में इल्यूमिनाटी को वेशाप के स्टूडेंट्स तक लिमिटेड रखा गया और मेंबरशिप बढ़ने के बाद नोबलमैन, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, लायर्स, जूरिस्ट, राइटर्स को भी शामिल कर लिया गया। 1784 के अंत तक इल्यूमिनाटी में 2000 से 3000 मेंबर्स हो चुके थे, जिसमें राइटर बैरन वॉन नीच भी शामिल थे। बैरन ने इल्यूमिनाटी को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। शुरुआती फ्री मेसन होने के कारण बैरन रीति रिवाज और संस्कारों को अपनाने के पक्ष में थे। इल्यूमिनाटी के सदस्यों को एक सीक्रेट नाम दिया गया, जैसे वेशाप का नाम था स्पार्टेकस और बैरन नीच का नाम था फिलो। इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप और कॉम्प्लेक्स हो गई। इल्यूमिनाटी में प्रवेश के लिए 13 डिग्रीज थी, जिन्हें 3 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया था। पहली थी इल्यूमिनेटिस माइनर, दूसरी थी इल्यूमिनेटिस डिरीजेंस और तीसरी थी किंग। इल्यूमिनाटी के फैलने के साथ साथ बाहरी और अंदरूनी तनाव बढ़ने लगा। वेशाप और नीच तौर तरीकों को लेकर अक्सर लड़ते रहते थे और दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके तहत नीच को इस सोसाइटी को छोड़ना पड़ा। इसी के साथ ही सोसाइटी का एक्स मेंबर था जोसेफ शेनिडर। उसने बवेरिया की हायर अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने इस सीक्रेट सोसाइटी को एक्सपोज कर दिया। जोसेफ की कुछ बातें सच थी और कुछ झूठ। जोसेफ ने कहा कि इल्यूमिनाटी संस्था मानती है कि सुसाइड लीगल है और अपने दुश्मनों को जहर देकर मार देना चाहिए और धर्म बेबुनियाद है। इसी के साथ जोसेफ ने कहा कि इल्यूमिनाटी संस्था ऑस्ट्रिया से मिलकर बवेरिया के खिलाफ साजिश कर रही है। इसके बाद बवेरिया की अथॉरिटीज़ ने 1784 में बैन लगा दिया कि कोई भी इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी नहीं बनाएगा, जो कि पहले बनाना अलाउड था। शुरुआत में इल्यूमिनाटी संस्था ने सोचा कि इस बैन से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके 1 साल बाद 1785 में
बवेरियन अथॉरिटीज़ ने एक और आदेश जारी किया जिसने इल्यूमिनाटी की संस्था पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इल्यूमिनाटी के सदस्यों को गिरफ्तार करते समय पुलिस को वहां सुसाइड नोट्स मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो धर्म न मानने वालों के साथ किए समझौते को दर्शाते थे। इसी के साथ उसमें इल्यूमिनाटी की फीमेल ब्रांच बनाने के आदेश थे और इनविजिबल इंक बनाने की रेसिपीज थी और साथ में अबॉर्शंस करने की मेडिकल इंस्ट्रक्शंस थी। इन सबूतों को बवेरिया और धर्म के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और 1787 में बवेरियन अथॉरिटीज़ ने एक तीसरा आदेश जारी किया जिसमें साफ साफ लिखा था इल्यूमिनाटी को पूरी तरह बैन किया गया है और इस संस्था का मेंबर बनने वालों को मौत की सज़ा दी जाएगी। वेशाप ने इंकोस्टैड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट खो दी और उस पर यूनिवर्सिटी में बैन लगा दिया गया। इसके बाद वेशाप ने अपनी बाकी की लाइफ सैक्सोनी में बिताई जहां वो गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी पढ़ाया करता था। बवेरियन स्टेट मानने लगी कि इल्यूमिनाटी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनकी इस संस्था ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है वेशाप का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बड़ा हाथ था। इसके बाद माना जाने लगा जॉन एफ कैनेडी की हत्या में इल्यूमिनाटी का हाथ है। वेशाप के विचारों ने बहुत सी पॉपुलर फिक्शंस को भी प्रभावित किया, जैसे डैन ब्राउन्स एंजल्स और डीमंस एंड फेकॉल्स। हालांकि इल्यूमिनाटी को हटा दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटीज समाज में छिपकर गुप्त रूप से अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं और सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। वे बड़ी बड़ी हस्तियों को निशाना बनाकर अपने होने का सबूत जाहिर करते हैं और उनके सदस्य बने सेलिब्रिटीज गुप्त रूप से अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं।